शिवम त्यागी जी, देखिए यहाँ पर आदित्य ठाकरे की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये सब कुछ तो आप ही लोगों की नौटंकी है। वो कह रहे हैं कि ये लोग दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। उधर संजय राउत का ये कहना है कि फडणवीस और बीजेपी के तमाम नेता नागपुर से ही आते हैं, उनकी नाक के नीचे इस तरह का दंगा हो रहा है। दरअसल ये सब कुछ सरकार प्रायोजित है। क्या है जवाब इस पर? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरह की स्थितियां बनी और जैसे हालात रहे, आज अगर स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी कहीं से देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि इस बयान को किस तरीके से देख रहे होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। याद है वो मुंबई के पुराने दंगे और उसमें किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे का स्टैंड रहा था और उस समय की शिवसेना का क्या स्टैंड था और किस तरीके से उन्होंने वहां पर अभी दंगों पे बात कर लेते हैं ना। अभी दंगों के लिए कौन है जिम्मेदार? कर रहा हूं, दंगे ही थे वो भी, तो किस तरीके से दंगों पर उनका स्टैंड था, ये स्टैंड देखकर उनको बड़ा अपने आप में अजीब लगा होगा। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से यहां पर स्थितियां खराब हुई, जिस तरीके से लोगों ने दंगा भड़काया, जिस तरीके से अफवाह का सहारा लेकर जो है ये हालात पैदा किए, वो कोई भी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपने राज्य में कहते हैं कि दूसरे राज्यों में होता है तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले करवाते हैं, अपने राज्य में जहां पर सरकार चल रही है वहां कौन कराएगा? लेकिन हां, कुछ असामाजिक तत्व जरूर हैं जो पुलिस पर, लोगों पर, दोनों ही तरफ से है ना। मैं मानता हूं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि पूरा दिन जिस तरीके से बजरंग दल का जो प्रोटेस्ट रहा वो शांतिपूर्ण रहा, वहां पर कोई दंगे नहीं हुए, वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई, वहां पुलिस वालों पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, वहां मार पिटाई नहीं हुई, वाहनों के पीछे लिखा हुआ नाम देखकर उन वाहनों को आग नहीं लगाया गया, घरों को आग नहीं लगाया गया। लेकिन प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके जिस तरीके से संभल में पूरी प्लानिंग के तहत चीजें हुई, उसी तरीके से यहां पर भी ये करने का प्रयास हुआ। सरकार इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति आम नागरिक पर, पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा और इसके अलावा फायर ब्रिगेड वालों पर पत्थरबाजी करेगा, घरों में आग लगाएगा और इसके अलावा वाहनों में आग लगाया जाएगा, शांति व्यवस्था भंग करेगा, जब प्लान बनाया जा रहा था, कहां थी कानून व्यवस्था? कहां थे आपकी पुलिस वाले, एलआईयू कहां थे? ये लोग पुलिस वाले भी वहीं थे, एलआईयू भी वहीं पर थी, इंटेलिजेंस भी वहीं पर थी और इसके और अलावा दंगा हो फायर जाने ब्रिगेड भी वहीं पर थी। लेकिन दंगा हो जाने लोग दिया। जिस तरीके से, आपके विधायक कह रहे हैं शिवम त्यागी जी, पुलिस वाले समय पर आ जाते तो हालात काबू में होते। आपके विधायक का यह बयान निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस वाले समय पर नहीं होते तो ये 35 पुलिस वाले घायल कैसे होते, इनकी स्थितियां इतनी गंभीर कैसे होती? पुलिस वाले वहां पर थे, पुलिस वाले वहां पर रोक रहे थे और इसके अलावा सारी चीजों को कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बावजूद उसके अगर वहां पर कोई इस तरह की स्थितियां हुई तो जिम्मेदार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो प्लान करके हर जगह दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है और हर जगह इस चीज को एक नया एंगल दिया जा रहा है, ये खतरनाक है। संभल में भी तो इसी तरीके से हुआ था, 2 घंटे में लोग इकट्ठे हो गए, उसके अलावा पूरी प्लानिंग करने के बाद किस तरीके से पत्थर चले और किस तरीके से जान गई, ये अपने आप में दुखद है। लेकिन सरकार के नाक के नीचे अगर इस तरह से दंगे वहां पर भड़क गए तो आप लोगों को जवाब देना होगा कि सरकार के अब तो इस्तीफा भी मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे, उनके जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। देखिए हाल क्या बना दिया है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अब आपके पास आते हुए, औरंगजेब के नाम पर दंगाई अपने काम पर लग जाएंगे। औरंगजेब के नाम पर क्या इस तरह की सियासत होगी कि चुन चुन कर देखा जाएगा इस पक्ष वालों की गाड़ी कौन सी है, उसको आग के हवाले कर दिया जाएगा? देखिए चित्रा जी, ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जिस तरीके से नफरत की जो राजनीति लगातार भाजपा करती आ रही है, आपने बयानबाजी भी देखी होगी किस तरीके से भाजपा के नेता और जो बजरंग दल और वीएचपी के लोग थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर जो है कुरान की आयत लिखी हुई एक वो था, उस पर जो है मत फैलाइए। क्या पुलिस प्रशासन की ओर से ये बातें कही गई हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों के आधार पर अफवाह मत फैलाइए भगवान के नाम पर। सही बातें बोलिएगा प्लीज। देखिए कुरान पवित्र ग्रंथ है और मुझे नहीं लगता है कि उसको लेकर किसी भी तरफ के अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑथेंटिक नहीं है तो मत बोलिएगा प्लीज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तब फिर जवाबदेही आपकी होगी। देखिए कहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो भी मैं कह रहा हूँ 2014 से पहले चित्रा जी सिर्फ जो है पत्थर और आगजनी का जो काम होता था वो सिर्फ कश्मीर में होता था। मगर जब से डबल इंजन की सरकार और केंद्र में सरकार भाजपा की आई है, अब कोई भी राज्य इससे बचा हुआ नहीं है जहां पर दंगा ना होता हो। और दंगे से किस पार्टी को फायदा होता है और कौन दंगे करते हैं, उसमें किस जांच होती है, उस पर क्या एक्शन होता है, ये भी एक देखने वाली बात है। मगर जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्हें तुरंत अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए उनके इलाके में जहां आरएसएस का गढ़ हो और 300 साल का इतिहास है, नागपुर में आज तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ। मगर ये कौन सी
जो सोच जो बनाई गई थी, कहां से लेकर आए हैं आंकड़ा कि नागपुर में 300 सालों का इतिहास है, आज तक कई दंगा सारे, नहीं हुआ। मैं बता देती हूं, आपकी जानकारी कम है, इसलिए मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी। अब आपको पता है कि आरएसएस की स्थापना किस सोच के साथ हुई थी? 1923 में नागपुर में दंगे भड़के थे और दो समुदायों के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार ने तय किया था कि वो आरएसएस की स्थापना करेंगे। 1923 में दंगे भड़के थे, 25 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। मैं बता देती हूं, आज ही मुझे लगता है कि ये दर्शकों को भी जानना चाहिए, 1923 में नागपुर में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे। ये पूरा आपको मिल जाएगा रिसर्च में। हिंदू महासभा के सदस्य जुलूस निकाल रहे थे ढोल नगाड़ों के साथ, एक खास समुदाय के सामने से गुजरता है और उसके बाद दूसरे पक्ष ने विरोध किया, दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई थी। 1927 में भी दंगे हुए थे और आपको बताते चले 4 सितंबर 1927 को जिस दिन दंगे हुए थे, महालक्ष्मी के लिए जुलूस निकाला गया था। जिस महल मोहल्ले में आने पर वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको रोक दिया था। उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे जो कई दिनों तक चला था। आप कह रहे 300 साल से दंगे नहीं हुए हैं, कहां से लेकर आते हैं ये इतिहास और रिसर्च? हम जो लेकर आते हैं, आपके पास अपने सब चीजें, मेरे कुछ नहीं है, गूगल लोग रिसर्च कर, विकिपीडिया पर बाकी चीजों पर मिल जाएगा। मैंने किताब के भी कुछ आर्टिकल्स निकाल के रखे हुए हैं पढ़कर, और उन किताबों में किन बातों का जिक्र है उसके बारे में भी बता चित्रा जी। ये जो परिस्थिति यहाँ जो पैदा हुई, ये नफरती बयान और जो नफरती जो एजेंडा जो भाजपा लगातार चला रही है, उस पर क्यों बात नहीं होना चाह रही? क्योंकि औरंगजेब को महान किसने बनाया था? देखिए, महान क्या जरूरत है महान बनाने की? औरंगजेब ने जब इतनी क्रूरता की हदें पार करते हुए वहां पर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी, आप उसको महान बनाएंगे तो दूसरा पक्ष क्या करेगा? आप बताइए, क्या जरूरत है शुरुआत करने की? औरंगजेब पड़ा है, कब्र में पड़े रहने देते, आप उसको महान बनाएंगे तो यही होगा ना। देखिए चित्रा जी, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी बताया, हमने भी वो इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा यहाँ पे संभाजी महाराज का जन्मदिन था, बाकायदा बड़ा अच्छे से सब कुछ बनाया गया, वहाँ पर सब सम्मान करते हैं, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं। मगर जो एक सोच, शिवाजी महाराज की जयंती थी जी, शिवाजी महाराज की जयंती थी, नागपुर में दंगे भड़क उठे। देखिए जिस तरीके से भाजपा ने ये सोच बनाई, मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना, मुसलमानों को मुस्लिम लीग से जोड़ना, मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ना, उसकी ये नफरत की जो सोच जो बनाई गई, वो उसका आज जो है नफरत की राजनीति जो लगातार होती रहती थी, लगातार बयानबाजी। हम कह रहे थे आप पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, आप पूरे देश में लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, तो दंगा सबसे बड़ी आसान चीज है कि दंगा करवा दो। और जो पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा कहा जब तक सरकार न चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। तो ये सरकार का फेलियर रहा है, सरकार को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो बयानबाजी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसी बयानबाजी पर मुकदमा होना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। बोले ये बयानबाजी लगातार होती रहती है। आपके नेताओं ने भी भड़काने वाला बयान दिया था ना। अब कब्र से मुर्दे निकालकर उसकी बातों को इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। और जब बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान देंगे तो फिर उसका देख लीजिए नतीजा क्या हुआ। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकारें दंगा कराती हैं, लेकिन अगर मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसा कहते हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। 2013 में जो दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो दंगा समाजवादी वालों ने करवाया होगा। बहरहाल अब आगे आता हूं। जहां तक बात आपने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने की, उसके लिए भी मैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अबू आजमी के पास नहीं गया था। उसको इतनी महान बताने की, उसकी महानता गढ़ने की, ये तमाम तरह के भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी। ये चीजें कहीं नहीं आती। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए डिरेल करके यहां ले आती है। हम जाते हैं क्या उनको कहने? कर गया ना आप लोगों को वो बयान, सूट कर गया तो उसको पॉलिटिक्स है जो सूट करेगा। औरंगजेब मर गया 300 साल पहले, लेकिन जिंदा रखो। जाहिर बात है, लेकिन औरंगजेब का फैन क्लब तो अभी भी इस देश में जिंदा है ना। अबू आजमी जैसे लोग अभी भी इस देश में जिंदा है, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग अभी भी इस देश में जिंदा है, उसकी महिमा मंडन करने वाले लोग अभी भी इस देश में जिंदा है। वीर शिवाजी की धरती पर अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा तो उसका विरोध होगा। और कोई औरंगजेब फैन क्लब वाला अगर आकर सड़क पर पुलिस वालों के बीच में नहीं चिल्लाना, नहीं मैं चिल्लाया, मैं चिल्लाया नहीं, आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया। यहां पर औरंगजेब का या मुगलों का महिमा मंडन करने वाले उनका फैन क्लब अगर इस देश में उसकी बात करेंगे, वीर शिवाजी की धरती पर उसकी बात करेंगे, संभाजी महाराज की धरती पर उसकी बात करेंगे तो उनका विरोध होगा। कब्र है वहां पर तो लोग बात करेंगे ना, कब्र है तो लोग बात करेंगे वहां पर। आप उसको कैसे मिटा सकते हैं? इतिहास से कैसे मिटा सकते हैं? औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे हटा सकते हैं? इतिहास है, वो पढ़ाया जा रहा है कि इस देश में जो हुआ वो जान लीजिए। महान बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में बहुत सारे बुरे लोगों का भी ज्ञान होता है, इसका क्या मतलब है? मेरे ही देश में, मेरे देश के ऊपर अत्याचार करने वाले 1000 आक्रांताओं का पढ़ाया जाता है, तो क्या सबका महिमा मंडन कर लोगे? उनको मतलब अपने सर पे बिठा लोगे, उनकी जयंतियां मनाना शुरू कर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।